₹100 MRP की चीज़ वो हमारे यहाँ से 40-45 रुपये में निकलती है। सबसे मेन बात इनके कलर, इनकी पैकेजिंग और कंसेप्ट इनका बहुत अच्छा है। इलेक्ट्रॉनिक डॉल्स की वैरायटी लॉन्च करी है हमने, बेंडेबल ब्लिंकिंग डॉल्स लॉन्च करी है। गोल पोस्ट है हमने वो लॉन्च करा है जो मूवेबल है, जो इंडिया में कोई बनाता नहीं है। ये कंपनी अपने लिए नहीं सोचती और अगले जो जिसको बेचना है और बीच का जो मिडल मैन का डिस्ट्रीब्यूटर है उनके सबके बारे में सोच के चलती है। नमस्कार, स्वागत है आपका टॉय बीज की इस अनोखी दुनिया में। और हम पहुंचे हैं बालक क्रिएशन और मुनीस टॉयज़ के इस स्टॉल पर। हमारे साथ जुड़े हैं संयम छाबड़ा जी जो कि ब्रांड ऑनर हैं। इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि ये जो ब्रांड है क्या कुछ कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्या क्या अब बनाने लगा है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच जी। सर, बालक क्रिएशंस और मुनीस टॉय आपके दो ब्रांड्स हैं जो पूरे वेल नोन हैं। इनकी एक अपनी मार्केट है। अभी तक हम देख रहे थे कि आप फैब्रिक बेस्ड टॉयज़ बना रहे थे, लेकिन अभी हम देख पा रहे हैं काफ़ी वैरायटी यहाँ पर बढ़ी है। तो क्या क्या वैरायटीज़ आप बना रहे हैं और किन किन चीज़ों पे अभी R&Ds चल रही हैं आपकी? देखिए जी, नीड ऑफ द आर है। हम लोग एक लौती ऐसी कंपनी जो फैब्रिक बेस्ड टॉयज़ बनाते थे, अभी भी बनाते हैं। हमारे आप मेजरली 90% प्रोडक्ट्स आप देखेंगे तो उसके अंदर फैब्रिक इन्वॉल्व होता है, जैसा मेन कंपोनेंट ऑफ अ टॉय। तो फैब्रिक रिलेटेड सॉफ्ट टॉयज़ हो गए, बॉल पूल्स हो गए, प्ले जिम्स, टनल सब बनाते थे। बट अब नीड ऑफ द आर, जैसे मैंने बताया कि अब 350 स्टॉल लगी हैं और इसके अंदर क्या है कि सब लोग सब तरह के खिलौने बनाते हैं। अब हमने सोचा कि टॉय के अंदर कैटेगराइजेशन नहीं होना चाहिए, हम अपने कस्टमर्स को वो सब कुछ दे पाएँ जो बाकी स्टॉल्स भी दे रही हैं। इसलिए हम लोगों ने सब नए इलेक्ट्रॉनिक टॉयज़, प्लास्टिक टॉयज़ हमने इंट्रोड्यूस करे इस साल से। सर भाई, आपसे जानना चाहेंगे क्या क्या नया आया, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉनिक्स की बात भी कर रहे हैं, नई वैरायटीज़ की बात कर रहे हैं, तो क्या कुछ नया आप लेकर आए हैं इस बार? देखिए, हमने बहुत चीज़ें लॉन्च करी है। हमने डॉल्स की, इलेक्ट्रॉनिक डॉल्स की वैरायटी लॉन्च करी है। हमने बेंडेबल ब्लिंकिंग डॉल्स लॉन्च करी हैं पिछले एग्जीबिशन में। इसमें हमने LED रिंग टॉस है हमारा एक गेम, जो आप किसी भी मेले में जब खेलते थे तो वो रिंग टॉस को यूज़ करा जाता है। वो थोड़ा उसका प्रीमियम वर्जन है जो हमने लॉन्च करा है, कभी इंडिया में आया नहीं। तो एक गोल पोस्ट है हमने वो लॉन्च करा है जो मूवेबल है, जो इंडिया में कोई बनाता नहीं है। तो ऐसे आधुनिक डिफरेंट जो आपको 350 स्टॉल्स में से कहीं नहीं दिखेंगे और हमारे यहाँ दिखेंगे, ऐसे हमने एग्जीबिशन में अपने स्टॉल में इस साल लॉन्च करे। हम देख पा रहे हैं कि आपके स्टॉल पे ना फुटफॉल बहुत है, लोग आ रहे हैं, रुक रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन कोई चीज़ तो ऐसी होती है हर दुकानदार की जो सबसे ज़्यादा हॉट सेलिंग होती है। यहाँ पर अगर हम मुनीस टॉयज़ की बात करें या बालक क्रिएशंस की बात करें, सबसे ज़्यादा हॉट सेलिंग आपका कौन सा प्रोडक्ट रहता है हर साल? देखिए, जैसा कि हॉट सेलिंग, हम बॉल पूल्स हमारे एक हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है। हमारा टनल्स एक हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है। हमने एक iPad बनाया है, वो एक हमारा हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है जिसमें मल्टीपल लैंग्वेजेस में, मतलब बाइलिंगुअल लैंग्वेजेस में, हिंदी इंग्लिश में हमने बहुत एजुकेशनल चीज़ दिखाई है। तो ऐसा करके कुछ कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो रियली हॉट सेलिंग है, बट हम लोग जो हॉट सेलिंग नहीं होता उसको अगले एग्जीबिशन में लगाना बंद कर देते हैं। अच्छा सर, एक चीज़ और जानना चाहेंगे हम कि जब आप प्रोडक्ट बना रहे हो, ये B2B बना रहे हो या B2C भी कर रहे हो? नहीं, देखिए, जैसा मैंने बताया कि हम एक फैक्ट्री चलाते हैं और जो मार्केट में 100 रुपये की चीज़ आपको मुहैया कराई जाती है या रिटेलर पे आप जाके ले लेते हैं 100 रुपये MRP की चीज़, वो हमारे यहाँ से 40-45 रुपये में निकलती है। फिर एक डिस्ट्रीब्यूटर इन्वॉल्व होता है, उसका प्रॉफिट होता है, उसको वो होलसेल में लेते हैं हमसे माल। फिर वो आगे रिटेलर्स को एक मार्जिन रख के आगे फॉरवर्ड कर देते हैं और फिर रिटेलर्स के पास प्ले करने के लिए 20-30% का मार्जिन होता है, जिसमें वो काफ़ी देर तक रखते हैं ज़्यादा वैरायटी और वो फिर एंड कस्टमर को 100 रुपये में पहुंचता है। तो इसलिए हम लोग इसको B2B रखने में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। अगर हमसे कोई एक प्रोडक्ट या एक पीस मांगता भी है तो उसमें ना हम उसको फ्रेट दे पाते हैं, ना हमारा उसको मार्जिन होता है, और आप समझ सकते हैं कि हमारा बहुत माइन्यूट मार्जिन के साथ हम लोग काम करते हैं। इसलिए हमारे सिर्फ जो जीत है वो है बल्क टॉयज़ को बेचने में। सेम जी, लेकिन आजकल एक नया ट्रेंड चला है, जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं वो कहीं ना कहीं अपना डिस्प्ले ब्रांड भी बनाते हैं, डिस्प्ले स्टोर्स बनाते हैं जहाँ पर वो B2C भी कर लेते हैं और B2B भी कर लेते हैं। क्या इस तरह का आइडिया या इस तरह की चीज़ भी आप आगे फ्यूचर में करने वाले हैं? देखिए, B2C करना शायद मुश्किल होगा। हम B2B में ये कर सकते हैं कि आज कल लोगों ने, जो मैंने ट्रेंड देखा है कि जिनकी फैक्ट्रीज़ हैं उनकी बड़ी बड़े जो होलसेल मार्केट्स हैं दिल्ली या किसी अन्य शहर में, तो वो वहाँ पे अपनी दुकान और ठिया जो है बना लेते हैं। जैसे सदर बाज़ार में कोई कंपनी है, उनका खुद का ठिया है,
वो अपनी फैक्ट्री भी चला रहे हैं, वो अपने प्रोडक्ट्स को अपनी फैक्ट्री में भी फैक्ट्री में बनाते हैं और अपने ठिए पे अपने गल्ले में लगा देते हैं, तो वो वहाँ से उसको सेल भी कर पाते हैं। तो वो खुद ही बनाते हैं और खुद ही बेचते हैं, तो 2 जगह का मार्जिन वो खुद यूज़ कर लेते हैं। फिर रिटेलर पे जाते हैं, रिटेलर आगे करता है। तो B2C ना करके B2B में एक चैनल प्लस कर सकते हैं हम फ्यूचर के अंदर। अभी हम बात करते हैं कि आप फैब्रिक्स बेस्ड जो चीज़ें हैं वो बनाते हैं। शुरुआत कैसे की थी, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि ऐसी चीज़ें और भी लोग बना रहे हैं, लेकिन जब आपने शुरू किया तो पहला ऐसा कौन सा प्रोडक्ट था जिसको आपने बनाना शुरू करा और धीरे धीरे वैरायटी कैसे बढ़ती चली गई? देखिए, हमारा बहुत एक्सपर्टीज़ है फैब्रिक में। मेरे इंसेस्टर्स का, मेरे फादर इज़ अ डॉक्टर, तो ही इज़ अ डॉक्टर। उनका पंजाब में कपड़े का काम था, तो वहाँ से कपड़े का काम हमने शुरू करा। टेक्सटाइल्स में थे, फिर कपड़े की नॉलेज समझ में आई, फिर कपड़े को हम कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं वो समझ में आया, और हमने उसको पुट फॉरवर्ड करके खिलौनों में कपड़े को यूज़ करना शुरू करा। आप थ्रू आउट एग्जीबिशन आप जाएंगे तो जितनी वैरायटी वेरिएंट्स हमारे पास डाइवर्सिफाइड है, वो आपको शायद, मेरे को लगता नहीं, किसी भी स्टॉल पे इन आइटमों में मिल सकते हैं। जैसे कि सर आपने अभी अपने फादर की बात करी, एक बहुत हिडन स्टोरी मुझे पता चली कि जितनी भी डॉल्स यहाँ पर हैं, या यूँ कहें जितने भी टॉयज़ यहाँ पर हैं, उसके ऊपर, उसकी डिज़ाइनिंग के ऊपर आपके फादर का बहुत बड़ा रोल रहता है। वो स्पेशली अपने अंडर ये सब चीज़ें देखते हैं, खुद डिज़ाइन करते हैं। सर, ये कितनी सच्चाई है इस बात में? देखिए, बहुत इस बात में पूरा सच्चाई है, मैं इस बात को मानता हूँ। तो बेसिकली क्या है कि वो डॉक्टर है। 33 साल पहले हमने एक ब्रांड शुरू करा था, मनीष टॉयज़। उनको पता था उनके बच्चे डॉक्टर शायद नहीं बनेंगे, तो इसलिए उन लोगों ने बोला कि चलो इनके लिए कोई काम शुरू करते हैं। तब से हमने खिलौने की हम लाइन में है, और उनको 33 इयर्स का एक्सपीरियंस हो चुका है, तो इसलिए वो फैब्रिक क्या है, वो किसी भी खिलौने को देख के बता सकते हैं कि इतने में बिकेगा, इतने में नहीं बिक सकता। इसी तो इतनी ज़्यादा नॉलेज एग्जैक्टली। तो कैसे उनकी नॉलेज को कैसे आप यूज़ करें, क्योंकि कहते हैं ना, बड़ों की जो नॉलेज होती है वो कहीं ना कहीं आगे सक्सेस होने में बहुत अहम रोल निभाती है। हेरिडिटरी जो चीज़ें मुझे मिलनी है वो मुझे मिलनी है। तो अगर मेरे पिताजी हैं तो वो मुझे कुछ अपने गुण सिखा भी चुके हैं और कुछ सिखा रहे हैं, तो उनके पथकदमों पे हम लोग चलते रहेंगे और इसी तरह आगे खिलौने बनाते रहेंगे। हम देख पा रहे हैं काफ़ी यूनिक आपने वैरायटी रखी है डॉल्स के अंदर। आप छोटी से लेकर बड़ी डॉल ले सकते हो, और आपने मूविंग में भी रखा है, इलेक्ट्रॉनिक डॉल्स भी रखी हैं। तो कैसे कर रहे हैं, क्योंकि अगर होलसेल वाले लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं तो कितना मार्जिन वो आपके साथ कमा सकते हैं या बेनिफिट ले सकते हैं? हम MRP से 40-45% में अपना प्रोडक्ट को आगे कर देते हैं, तो इसलिए जो होलसेलर है उनके पास गुड मार्जिन होता है अपने पास रखने के बाद, अपना प्रॉफिट रखने के बाद आगे उसको सप्लाई करने के लिए, क्योंकि हर बंदे का सर्विस होता है अपना। तो उस हिसाब से होलसेलर के पास या एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास अच्छा मार्जिन हम लोग ऑफर करते हैं, तभी वो लोग हमारी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। बिल्कुल। इस बार एक चीज़ काफ़ी अलग है कि आपकी स्टॉल का जो साइज़ है वो बढ़ गया है, तो ये इसके पीछे टॉय बिज़ का कितना बड़ा हाथ है? देखिए, जैसे शो बढ़ रहा है, टॉय बिज़ बढ़ रहा है, सब लोग, अजय जी जो प्रेसिडेंट हैं वो मेरे पारिवारिक संबंध हैं, रिश्ते हैं उनके साथ, और मेरे सब क्लोज है जितने गवर्निंग बॉडी मेंबर्स हैं। जिस हिसाब से शो बढ़ रहा है उस हिसाब से हमें स्टॉल बढ़ाना है। 2024 में 12 लगाया था, 2025 में 24 मीटर, और अब 48 मीटर पे खड़े हैं। अगली बार 96 मीटर लगाएंगे। 96 मीटर लगाएंगे। देखिए सर, आपके साथ हमारी गुड विशेस हैं कि बालक क्रिएशन बहुत आगे बढ़े, मुनीश टॉय का नाम दिन पर दिन बढ़ता रहे, और अगर आप चाहते हैं इस तरह की किसी प्रोडक्ट के अंदर डील करना, काम करना, तो आप संयम छाबड़ा जी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इनकी वेबसाइट है, उस पर जाके कनेक्ट कर सकते हैं, और ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए क्विक न्यूज़ के साथ। नमस्कार।